वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में गवर्नर के बारे में, जो भी आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड हैं या इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है वो सारे हम वीडियो में देख रहे थे। लेकिन पिछली क्लास कंप्लीट नहीं हुई थी तो आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास मेरे साथ देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी की अभी चल रही है। इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप के जरिए से आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 20% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप ज्ञानसर कूपन कोड अप्लाई करेंगे। कोर्स से रिलेटेड जानकारी होगी। चलिए, जहाँ तक कल क्लास की थी उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें आर्टिकल 161 को डिस्कस करना था कि इसके अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए दिए गए दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिविलंबन करने, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। और इसके अलावा सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला थीं जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया था। ये 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। अब आर्टिकल 200 है, इसमें क्या दिया गया है तो इसके अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर तो अपनी सहमति दे सकते हैं या सहमति देने से रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकते हैं। आर्टिकल 201 कहता है इसमें राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर विचार करता है तथा अपनी अनुमति देता है या फिर रोक लेता है। संविधान के अनुच्छेद 154 क्लॉज 1 के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार या फिर स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में जान लीजिए, जो कि संविधान के अनुच्छेद 370 जो कि 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पूर्ण रूपेण निष्क्रिय घोषित किया जा चुका है। हमें आर्टिकल 161 डिस्कस करना था। इसके तहत राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति, इसके विस्तार वाले विषयों पर किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण अथवा क्षमा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी पद्मजा नायडू। यह 1956 से 1967 तक रही थी, जबकि प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है इसमें राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी 24 जुलाई 2014 से हैं। और प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का जो जन्म है वो 13 फरवरी 1879 को हुआ था। आपको डेट याद रखनी है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। भारत में प्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे, अर्थात ये सबसे पहले बर्खास्त किए गए राज्यपाल थे, जिन्हें अक्टूबर 1980 में बर्खास्त किया गया था। अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था, जो कि राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल थे। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है। आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षा भले ही व्यक्तिगत हो, इस अवधि के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं होती। राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान संविधान या विधि में नहीं किया गया है। सरकारीय आयोग ने सिफारिश की थी कि दुर्लभ और बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर राज्यपालों को उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस 1974 और नवाब रेबिया केस जो कि 2000 में हुआ था, कहा था कि मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी से संबंधित मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं। फ्लोर टेस्ट क्या होता है? यह बहुमत परीक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक अंग्रेजी शब्द होता है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री CM के खिलाफ यह संदेह है कि उनके पास बहुमत नहीं है तो उन्हें सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है फ्लोर टेस्ट में। गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत स्पष्ट करने और बहुमत का प्रदर्शन करने के लिए कहा जा सकता है। स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब सरकार बनाने के लिए एक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों तो राज्यपाल यह निर्णय करने के लिए विशेष सत्र बुला सकते हैं कि किस पार्टी या किस गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत है। इस बहुमत को देखते हुए वे ये डिसाइड करेंगे। और अगला है ये जो फैक्ट है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कुछ विधायक अनुपस्थित भी हो सकते हैं या वोट न देने का विकल्प भी चुन सकते हैं, उनके पास ये विकल्प रहता है। संख्या केवल उन विधायकों के आधार पर गिनी जाती है जो वोट देने के लिए उपस्थित थे।
फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की राज्यपाल की जो शक्ति है वो केवल चुनाव के तुरंत बाद राज्य सरकार की स्थापना से पहले ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के कार्यकाल के दौरान भी राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट के लिए सत्र आहूत किया जा सकता है। अभी हम लोग राज्यपाल का अभिभाषण देखने वाले हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले समझेंगे अर्थ क्या है, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, कौन से सम्मेलन हुए, और राज्यपाल अगर राज्यपाल अभिभाषण में बदलाव कर रहे हैं या उसे ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है या फिर इसका आशय क्या है। तो सबसे पहले अर्थ समझिए। इसमें पिछले वर्ष की समीक्षा, सत्र के लक्ष्य और उन नीतियों और विधायी उपबंधों की चर्चा की जाती है जिन्हें सरकार अगले वर्ष में क्रियान्वित करने का इरादा रखती है। दूसरा ये है कि राज्यपाल अभिभाषण को राज्य सरकार द्वारा पहले ही तैयार कर राज्यपाल को सौंप दिया जाता है। अब इसका प्रावधान क्या है, तो आर्टिकल 176 में दिया गया है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में दोनों सदनों के एक साथ संबोधित करते हैं। इन दोनों सदनों को विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में। इसके अलावा आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण का भी प्रावधान दिया गया है। राज्यपाल को पूरा भाषण बिना किसी बदलाव दिए ही पढ़ना होता है, क्योंकि यह अभिभाषण मूल रूप से सरकार का संदेश होता है जिसके लिए राज्यपाल का कार्यालय किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होता है। अगर विश्वास की कमी बढ़ती है तो संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राज्यपाल अनुच्छेद 163 का उल्लंघन करते हैं और राज्य सरकार राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण से खुद को अलग करने का विकल्प चुन सकती है, जिससे सदन का विश्वास खो सकता है। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रावधान थे, कुछ तथ्य थे आपने पढ़े, लेकिन राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो हम लोग सब एक पास भी देखेंगे एक लिस्ट के जरिए से। तो सबसे पहला जो आर्टिकल आ जाता है राज्यपाल के लिए वो 153 है, राज्यों के राज्यपाल से संबंधित। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। आर्टिकल 157 कहता है राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हता। आर्टिकल 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। आर्टिकल 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण है। आर्टिकल 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है और आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा दी गई है। आर्टिकल 163 में मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना होता है। आर्टिकल 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है जैसे उनकी नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि। आर्टिकल 165 कहता है राज्य के लिए महान्यायवादी और आर्टिकल 166 में किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन दिया गया है। आर्टिकल 167 में राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का जो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है वो है। और आर्टिकल 174 में राज्य विधायिका का सत्रावसान तथा उसका भंग होना है। आर्टिकल 175 कहता है राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार। और आर्टिकल 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन है। 200 में विधेयक पर सहमति दी गई है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर जो स्वीकृति प्रदान करना है वो आर्टिकल 200 में है। आर्टिकल 201 कहता है राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना। और आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके अलावा जो आर्टिकल 217 इसमें राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना है। आर्टिकल 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। और आर्टिकल 234 में राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्त जिला न्यायाधीशों को छोड़कर जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो आज की क्लास हो गई राज्यपाल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने थे वो मैंने कराए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। कल से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इसी सब्जेक्ट में, तो ये सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ आप प्लेलिस्ट में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है, अगर कोई कोर्स ज्वाइन करनी है, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा, जिससे आप अपना पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।